लगी। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये आज हमको मौका मिला है और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ें मैं सीखा हूँ आप लोग के सामने शेयर करें। और बिल्कुल सही बात है, ये प्लेटफॉर्म नौकरी करने वालों को तो समझ में अइबे नहीं करेगा, और जल्दी समझ में आ जाएगा तो जल्दी छोड़ेगा भी नहीं। मुझे ये प्लेटफॉर्म जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे, ये बहुत सारा चीजें हैं, समय कम भी मिला है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, कितने लोग समझ रहे हैं इसका मतलब? बहुत बढ़िया। हाँ, दिद्रोह समझता नहीं, निर्मला दिद्रोह समझता नहीं, वाह। यहाँ पर लिखा है एक लाइन, क्या आप जिंदगी भर काम करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मरते दम तक काम करना चाहते हैं? मरते दम तक। अभी रोपनी, हाँ अभी रोपनी का सीजन आ रहा है। बुढ़ा गए हैं, डांटा लेकर चल रहा है, फिर भी खेत में कहा जा रहा है? सुहानी करना। आइए बतिया मुझे बहुत बढ़िया से समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी करते थे। आज 18 नवंबर को चले गए, उस नौकरी से मेरे घर में 1 रुपया आ, ये लाइनवा का मतलब यही होगा। यहाँ पे लिखा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे, आपके जीवन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है टू मेक मनी। काहे नहीं लिखा है अर्न मनी? बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, नौकरी में है, रोजगार में है, मजदूरी में है, दुकान के लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मेक मनी मतलब पैसा बनाना। यदि आप जीवन में पैसा बनाना नहीं जानते हैं तो कमाते कमाते मर जाइएगा, आपके बाल बच्चे भी वही काम करेंगे। While you sleep, जब आप सोए हो, आपके जीवन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? You will work until you die। आपको मरते दम तक काम। तो भैया हम तो मरते दम तक काम करना नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि मेरे ऐसे कोई रास्ता हमको मिल जाता कि हम काम करेंगे, किसको पैसा आएगा? आने वाले समय में मेरे बाल बच्चों को भी पैसा आएगा। और ये प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को देने वाले डॉक्टर लीम सुएजी सर के लिए बताना चाहिए। और इनके नाम के लास्ट में लगा है जीन। जीन समझ रहे हैं? हम लोग दादा जी से कहानी सुनते थे कि जीन प्रकट हुआ, बोला कि समुद्र पार कर दो। बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तो हमको समुद्र उस पार जाना है। तो तुरंत जीन का गया पार। यहाँ पे भी जो ईमानदारी, सच्चाई, मोरल इथिकल तरीके से मांगता है, उसके जीवन में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या हमको मिला है? अब छोटा सा चीज मिला है, लेकिन हाँ नौकरी से बेटर अभी जगह पे है जी। तो लीम सर और भारत के अंदर लेकर के आने वाले प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना बढ़िया है तो डॉक्टर क्यों नहीं बता रहा है? अरे दिल का जो दिलवा आपका धड़कता है ना, सोए रहते हैं तो सो जाने के बाद भी धड़कता है ना, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर को समझ में आ गया। आपको कब समझ में आएगा? इनको समझ में आ गया कि आज हम डॉक्टर हैं, कल डॉक्टर नहीं रहेंगे। क्या गारंटी है कि मेरा लड़का डॉक्टर बन सकता है? बन सकता है क्या? डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन सकता है? मास्टर के बेटा मास्टर बन सकता है? नौकरी करने वाला के बेटा नौकरी कर सकता है? कोई गारंटी नहीं है। जितना बाबूजी तपस्या झेले हैं उतना बेटे को झेलना पड़ेगा। ये सच है कि नहीं है जी? चूंकि मेरे घर में मेरा पिताजी भाई साहब भी नौकरी करते हैं, मुझे बढ़िया से पता है कि नौकरी का अंत क्या है। सबकी एक बार ताली होनी चाहिए। और जिनके ज्ञान और संस्कार को सीख करके आज हम लोग खड़े हैं, सर को हम लोग बहुत फॉलो करते थे। ऐसे आदमी थे ना कि इनके विचारों को जो चला है या फिर चलेगा, जीवन में किसी के सामने झुकने का नौबत नहीं आएगा। 2-2 बजे रात को जग करके सिखाते थे। इस उम्र का आदमी डंडा लेकर के चलता है, लेकिन जिस दिन जाने वाले थे हम लोग को पता भी नहीं था। एक दिन मतलब जब गए तब हमको पता चला। आपके घर में किसी का तबीयत खराब होता है, एक महीना पहले जानते हैं, लेकिन जब गए तब हमको पता चला कि आज चले गए। सोचिए इतना निस्वार्थ भाव से सिखाते थे सर। तो सर के लिए ताली होनी चाहिए। और जिनसे हम लोग अभी गाइड हो रहे हैं, जिनके ज्ञान को सीख रहे हैं, वरुण सर, अरविंद सर, रोशन सर के लिए ताली होना चाहिए। यही ऐसी जो किरण हम बोल के गई ना, यही महिला है जो हमको नौकरी से खींच करके, अभी लाइन छोड़े नहीं है, चलिए रहा है
दोनों चल रहा है, पार्ट टाइम। इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पार्ट टाइम या फिर अभी हम पार्ट टाइम में हैं। जब किरण मैम इसके बारे में बता रही थी तो मेरे दोस्तों ने कुछ बताया था, देखिएगा दवाई देती है तो हम देखते थे ना, ऑफिस में छुट्टी हो रहा है ना, बाइक खोले तुरंत भाग जाते थे, मुलाकातें नहीं हो। हमको पता था कि बक्सर में बृहस्पतिवार को मीटिंग होता था, बीएफए के दिन, बहुत से लोग याद है बीएफए का बीमा बैठक में होता था, हाँ शुक्र है बीएफए। तो बार-बार किरण बोलती थी तो हम बहाना मार देते थे, कैसे बोल रही है मैम, अभी देख रहे हैं कि ड्यूटी है हम लोग का, संडे की छुट्टी रहता है, संडे का रहता तो हम जाते, लेकिन संडे का तो छुट्टी है नहीं, संडे को तो मीटिंग है नहीं, ये मार करके बहाना हम निकल जाते थे। एक बार क्या हुआ, संडे को मीटिंग था डिहरी आंसर में, कहाँ था, और डिहरी आंसर की मीटिंग के बारे में वो जानते हैं ना, गुरु जी के बारे में 9:30 बजे मीटिंग है, तो 9:30 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम जो पहली बार गए थे, भाई कौन है भाई, क्या डिसिप्लिन है, कैसे है, वहाँ 100% डिसिप्लिन पालन किया था जी। और वहाँ मीटिंग में गए थे दीदी, हमको बहुत चीज नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आया कि क्या हम जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से मेरा बेटा को पैसा आएगा, मेरे बाद नहीं आएगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं कई लोगों से पूछा कि बताइए आप क्यों आए हैं जी, मेरे ही जैसा बुड़बक बनकर आप भी आए हैं क्या, तो सब लोग हम ही को चुप करा रहे थे। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। और जो महिला हमको लेकर के आई है, इतना पढ़ी लिखी है, LLB है, PhD है, सर भी है, टीचर है ऑलरेडी, और तो हमको समझ में नहीं होना है, कुछ है। और एक बार चलो सर के ताली होना चाहिए। सर का पासबुक दिखाया गया, 1 लाख प्लस का इनकम। मैं घर पे भी गया था, सर से पूछिए कि सर बताइए पैसा आएगा कैसे, बोले सही है कि गलत है, हम लोग बिल्कुल सर सही है, हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, पास में पैसा गलत नहीं हो सकता है। तो बोले जैसे किरण जी उमेश सर बता रहे हैं आपको वैसे करते जाना है। और आज मैं सीख रहा हूँ, तो सर के लिए मैम के लिए ताली हो जाएगा। ये मेरा परिचय है, मेरा डिग्री देख लीजिए, बहुत सारे लोग बीएड करते हैं मास्टर बनने के लिए, हम बीएड कर लिए हैं और उस डिग्री को रखे हैं बक्सा में, अभी निकालते नहीं है, निकालेंगे अगला जन्म। हाँ, ऐसे भी कहा जाता है कि पूर्व जन्मों में बढ़िया काम किया उसी को डिएक्शन मिलता है, लफुआ आदमी के लिए बिजनेस नहीं है। आग अभी तो हवामती चल जाए जी। तो ये बिजनेस से पता चलता है, हम पहचान कर लेते हैं कौन आदमी सही है, कौन आदमी सही नहीं है। जो बिजनेस छोड़ कर जाता है, समझिए कि पूर्व जन्मों में अच्छा काम नहीं किया है। कितना बढ़िया जगह है जी, आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 2018-19 में, मुझे याद नहीं है, उसी समय हमको ज्वाइनिंग हुआ था। केरल में क्या करती थी, आधार कार्ड लेकर हमारे देती थी ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं फॉर्म होता है ना, कई ऐसे लोग है जो कार्ड बना हुआ है, अभी आए आएंगे लोग भी आएंगे, अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सीखना शुरू किया हम लोग, सीखने के लिए डिहरी आंसर गए, इसके बाद है सीखना शुरू किया, तो बीच में क्या हुआ, कोरोना। कोरोना में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाया था, डॉक्टर। और जो बात करने वाला सिस्टम बनाया था, कहा दीदी तारा कहाँ कोरोना लगल बा, हमारा कहा तो खत्म हो गई, हमारा कहा पुलिस मारता हूँ सब, खूबी में बतिया रहे थे। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाया है, सिस्टम जो बनाया है जी। और सिस्टम कभी मरता नहीं है, आप मर जाइएगा कभी सिस्टम मरेगा नहीं जी। सीखना शुरू किए, बोलना शुरू किया, बोलना नहीं आता था, बहुत से लोग जाने फलाना आया तो नहीं, बोलना शुरू किए। इसमें से 2-4 महिला लोग में से एक लड़की जिंदा है, अभी सीख रही है, बोलना शुरू किए। सीखने के लिए बहुत, आज इनकम की बात की जाए तो नौकरी से हमको लमसम में 2.5 गुना पैसा आता है जी। और ये मशीन हम मशीन बोलते हैं, बहुत सारे लोग लैपटॉप नहीं सकते, मशीन खरीदे हैं 54,000 प्लस का जी। घूमने की बात किया जाए, कहाँ गए थे लोग, गोवा गए घूमने के लिए। नौकरी में 11 साल हो गया, कभी संभव नहीं है। वहाँ रोज राशने होकर लाइटिंग के पैसा हो लेकर भागल तो हो, इतना पूछिए मत, इतना टेंशन एक का बताए। हम तो कौन लोग करता है तो धीरे से निकल जाते हैं, आप ही छोड़ करके रह नहीं करते हैं जी। तो सीखना शुरू किए, घूमने का भी मौका मिला। आई लव गोवा दिख रहे हैं ना, हम लोग लिखा है ना, यहाँ से बहुत सारे लोग हम लोग के साथ में गए थे। मैंने क्यों हम लोग गए, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन एक बात को समझिए, जितने लोगों ने सिस्टम बनाया है, कोई पेट्रोल पंप पर तेल भर रहा था, 200-300 कमाने वाला आदमी 500 रुपये का चाय पीने क्यों गया, क्योंकि बड़े अमीर लोग कैसे जिंदगी जीते हैं ये आप सीखिए। जहाज पर नहीं चढ़ा, देखिए जहाज कौन चढ़ता है, इंसान की जानवर, जो नहीं चढ़ता क्या है, हम नहीं बोल रहे, आगे बोल रहे हैं। तो चढ़ करके देखिए,
इससे क्या होगा? इससे क्या होगा दीदी, एक चीज डाउट क्लियर हो जाएगा कि जहाज भी मेरे लिए। पहले छोटी को थे तो सोचते थे कि जहाज कौन चढ़ता होगा, फिर बड़ा हुए नेता लोग मदारी लोग चढ़ता होगा, लेकिन जब यहाँ पे एक बार चढ़े ना तब हमको समझ में आ गया तो हमारे लिए बनाया किया गया है, हम हमेशा चढ़ सकते हैं, बस तो उसके लिए काम करना पड़ेगा जी। इसके बाद घूमने की बात क्या है, हम लोग गोवा गए घूमने के लिए, होटल है, होटल का हमारा रूम पार्टनर है, यहाँ पे देखिए संजय जी है, बड़ी ड्रामा किए थे होटल में, पूछिए मत एक रूम में क्या हुआ था। ठीक है, ये हम लोग जहाज से गए थे घूमने के लिए, ये हम हैं, सोनू जी हैं, और पीछे में किरण में उमेश है, ये क्रूज का मजा लिए थे। क्रूज पे कितना रखा है? क्रूज पे अरे चलो क्रूज पे, अच्छा हाँ देखिए इतना मजा आता है ना, अरे पहले शुरुआत कीजिए ना जी, इतना मजा आएगा ना कि मजा लेते लेते उठ जाइएगा जी, इतना मजा कि हम सोचे कि पैसा रहता तो यही पे कटा जमीन लेकर के खा जाते जी, वहां से आने का मन ही करता, समुद्र किनारे अजमेर जब नजारा देखने को मिलता था जी। ठीक है, और पहली बार जहाज पे चढ़े थे, इसके बाद कहाँ गए थे? अमृतसर कैंप में गए थे। हई जहाज का हेड भाग है, वो करता है। फोटो काहे लगाया है सर इतना? इसलिए कि आपके जीवन, अरे गोलगप्पा खाने जाते हैं, चाउमीन खाने जाते हैं होटल में, इतना स्टेटस लगाते हैं, देखिए तिरछा मुंह है, बकलोल मुंह है, ऐसे मुंह है, लगाते हैं लोग। हम तो जहाजे पे चढ़े नहीं, लगाए नहीं, बहुत सारे फोटो दिखाते हैं जी। अब हमको समझ में आ गया है कि ये जो जहाज की यात्रा है अब फ्री में पाना है जी। ये सुमनी दीदी है, इनको भी हम लोग चढ़ाए थे, बहुत मजा आया था। ये जहाज का अंदर का सीट है, देखिए हम तो जानते थे कि जहाजिया पर कौन चढ़ेगा, तो 4-5 आदमी हम लोग होंगे, कोई आदमी होगा, तो हम जब गए तो देखिए बाप रे बाप, यहाँ से इतना लाइन लगा है कि 2 घंटा पहले आपको जाना है, बिल्डर खुलवा रहा था लोग, इसमें कुछ छिपाइले नहीं है पिनू जी, सोचिए तो इतना वहां पर डिसिप्लिन पालन किया था, एगो सुई का नोक भी नहीं ले जा सकते, सोचिए। ये थोड़ा सा हुआ मेरे बारे में, अब आपके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्यों आए? पैसा के लिए? कितने लोग पैसे के लिए आए? बहुत बढ़िया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जिसको दोनों मिलेगा उसको बोलते हैं लाइफ चेंज। लाइफ चेंज करने के लिए कितने लोग आए? हम तो यहाँ लाइफ चेंज करने के लिए। पैसा हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, स्पंज नहीं खाइएगा, स्पंज रखल है, हम चाहते हैं कि जीवन भर स्पंज का आनंद लेते रहे जी। ये प्लेटफॉर्म वही है। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके शरीर के अंदर समस्या है, आप खुश नहीं है, अपना स्वास्थ्य नहीं है, पैसा है खुश नहीं है, दोनों चीज आपके पास होना चाहिए जी। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं जीवन को बदलना तो क्या करना पड़ेगा? सोच। इस बिजनेस में एक बात को समझिए, मैंने क्या किया, मेरे जैसा बहुत सारे लोग काम कहीं कहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस में केवल आपको सोच बदलना है। क्या करना है? आप सोचिए जी, किसी के घर में कोई घटना घटता है तो आदमी सोचते सोचते लगता है कि ला एगो के पानी चढ़ावत रहे आदमी तो दूसरों को पानी चढ़े लगा। इतना मेरे सोच का पावर होता है। सोचिए, थोड़ा सा मन में विचार आया, उसको मार देंगे, 1 मिनट का विचार पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, पूरा परिवार बर्बाद होता है। तो सोचिए सोच का पावर कितना है। मेरे साथ में कई लोग गए थे, उसमें कई लोगों ने कहा हमको नहीं करना है, हमने इसकी गहराई को सोचा, हमने बोला कि हमको इसको करना है, क्योंकि जो पैसा कमा रहा है वही पैसा का दर जान रहा है। जो पत्नी घर में सुतल है, हस्बैंड दुबई में है, तो कहाँ जानेगी पैसा कैसे आता है। और जो पैसा कमा रहे, जो दीदी कमा रहे, वो जानती है कि पैसा कमाने का कितना पावर है, पैसा क्यों होना चाहिए। तो हमको समझ में आ गया कि बाप न भैया सबसे बड़ा पैसा रहेगा तो पढ़ल लिखल नौकर मिलेगा नहीं मिलेगा? बताइए, कोई दीदी अनपढ़ है, 2 लाख महीना कमा रही है, 50,000 रुपया देगी उसको, LLB PhD किया आदमी मिल जाएगा नहीं मिलेगा? अरे BA में कर स्कूटी एजेंसी में 7,000 लोग काम कर रहा है जी, और स्कूल में 3,000-4,000 लोग पढ़ा रहे हैं, कितना है में, और उसी में डेंटिंग पेंटिंग सब। हम पूछते दीदी कैसे 3,000 में चलता है, तो जाता है, अब बच्चे जाता है 3,000 में 4,000 में। आज BA में देखिए अपना बगल में हमारे ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कितनी महिलाएं, कोई 10,000 कोई 9,000 भर दिन बेचारी मीटिंग कराती है। सोचिए किसका सिस्टम बना रही है? सरकार का। हम क्या किए? हम भी सरकार बना रहे थे, लेकिन आप क्या किए? उसके साथ में किसका सिस्टम बना रहे हैं?
अपना जी अपना सिस्टम बना। ये सिस्टम हुआ बनेगा, मरने के बाद आपके बाल बच्चों को पैसा आएगा। और दूसरे का सिस्टम बना रहे हैं सरकार का, जी दिन छोड़ दीजिएगा पैसा। तो हमने क्या किया, केवल सोच बदला है। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, केवल सोच बदले हैं। सोच बदलिएगा तो अपने आप में परिवर्तन होगा, और जब अपने आप में परिवर्तन होगा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो क्या करना चाहिए, सोच बदलना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर क्या हो रहा है, का कहे सर पैर में ठोकर लगना, का कहे सर हस्बैंड बोल रहा हूँ मीटिंग में। सोच है जी, सोच को बड़ा करना पड़ेगा आपको। हम नहीं बोल रहे हैं, ये सोच का पावर क्या है, कौन बता रहा है? ये घर में सूत के बुढ़ा होने थे जी, संघर्ष किए थे। आप लिखा हुआ है द माइंड इज एवरीथिंग। आपका दिमाग ही, आपका दिमाग क्या है? हई है, ये खेत है। इसमें लगाइएगा कद्दू तो क्या फरेगा? आम फरेगा। इसमें डाले हैं 3,000 कमाना है, 5,000 कमाना है, तो 50,000 कहीं मिलेगा? DSO में लोग आते हैं, 2-3 हजार आ गए ना सर, तो ठीक बा, हम आए थे तो बस जी। ये खेत है दीदी आपका दिमाग, इसीलिए भगवान ने इसको इतना हार्ड बनाया है ना, इसको सुरक्षित रखें। कहीं गलती से चोट लग जाएगा, इधर 10 बार लगाएगा तो प्लास्टर हो जाएगा, इधर एक बार लगाओ ना। हाँ, हम लोग का CPU है, गर्मी के दिन में कहीं मत हवा लागे, लेकिन यहाँ पर हवा नींद नहीं आएगा। कितने मानते हैं? हम देखे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है, आप लोग के लिए तालीम चाहिए। तो ये भगवान बोले हैं कि आपका दिमाग यही सब कुछ है। व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू बिकम, आप वैसे बनते हैं। एक किताब है सोचो और काहे नहीं लिखा है कि गधा जिसे मेहनत करो अमीर बनो। तो किताब कब आएगा भगवान जानते हैं। मेहनत करने से पैसा ज्यादा नहीं आता है जी। सोचिए और उसके लिए कर्म को, आपका सोच और विश्वास दोनों किस दिशा में होना चाहिए? एक दिशा में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोच लिया हमको ये चाहिए, अब विश्वास है ये नहीं, तो सोच और विश्वास एक दिशा में होगा तब जाकर के सफल होइएगा। ठीक है, ये स्लाइड है दीदी, हमने भी क्लियर किया कि मुझे क्या चाहिए। नौकरी में तो पैसा आ रहा है, मेरे घर में 2-2, 3-3 सर्विस में, लेकिन मुझे पता चल गया कि मुझे ये पैसिव इनकम नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आए हैं, आपको इस काम को क्यों करना है। किसी की बेटी है, मान लीजिए 15 साल की, और उनका शादी करना है 5 साल के बाद। एगो लड़का कमाता 15,000, एगो लड़का कमाता 25,000, एगो लड़का कमाता 80,000। तो बताइए कौन सा बढ़िया रहेगा, तीनों में से कौन पसंद आएगा? 80,000 वाला। एगो ऐसा ही मीटिंग दे रहा है तो दीदी बोली ना कि हम क्या जानता नहीं, वो भगवान जन्म दिले भगवान बताइए, ऐसे लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि आदमी 80,000 वाला पसंद। आज के डेट में 80,000 कमाने वाला लड़का का शादी में कितना खर्चा होगा? 35 लाख, 30 लाख कैसे आएगा? आप सोचिए, पैसा आपको आएगा 5 साल 10 साल में समय बचल है, उतना दिन में आप इनकम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? आपके पास रास्ता है? नहीं रास्ता है तो दीदी ये रास्ता है जी। ये प्लेटफॉर्म आपको मौका दे रहा है, आप सोच को बदल करके अपनी बेटी को बढ़िया घर में शादी, नहीं तो शादी 1 घंटा में होता है। चल ये बक्सर में किला मैदान है, बस झंडा वंडा गड़ल 1 घंटा में हो गया, 1 घंटा में क्या वो सुने शादी जी? नहीं, आपने जन्म दिया अपने बेटी को, आपका भविष्य का मालिक आप, उसका खुद आप हैं। आपको क्या चाहिए पहले इसको क्लियर कीजिए। कैसे होगा बहुत, ये गरीबपुर से चलने वाली ट्रेन है, कहाँ पहुंचती है? अब बिचवा में कई स्टेशन है, कौन कौन है? हसबैंडपुर है, संदेहपुर है, सलाहपुर है, पतिपुर है, ससुरपुर है जी। घर से चलिएगा, देखिए देखिए निकल गए बैग लेके, देखिए जी। हमारे बाबू जैसे कहते थे, लेकिन हमारा आदत है कि कान में पटा, हम घर में किसी का नहीं सुनते हैं। आज भी सबको समझा सकता है कोई, हमको समझाने वाला अभी कोई है? तो क्या चाहिए पहले इसको क्लियर कीजिए। कैसे होगा बहुत आसान है। आप धरती पर क्यों आए हैं? जिंदगी जीने के लिए या फिर जिंदगी काटने के लिए? तो काटे खातिर दीदी कुछ नहीं करना है, ऑटो सिस्टम है। रोजगार कर लीजिए, मजदूरी कीजिए, 5-10 हजार का नौकरी ढूंढ लीजिए, वो चलेगा, कटेगा, जिंदगी जिएगा नहीं। आप जिंदगी जीने का मतलब क्या है? ये है
आपके जीवन में क्या चाहिए? खुशियाँ क्या है? ना ये रील देख लेना, फिल्म देख लेना, सास बहू देख लेना, तो रियल में खुशियाँ है? खुशियाँ है क्या? अपने सभी सपनों को, आज बताइए जी, जो आदमी मास्टर बनता है पूरे जीवन में, आप लोग देखे हैं, हम अपने गांव में देखे हैं, एक मास्टर साहब साइकिल से शुरू किए थे, हाँ आज मोटरसाइकिल से जाते हैं ड्यूटी करने। कोई कार से देखे हैं आप ड्यूटी करते हुए? लेकिन जब मैं यहाँ पे आया ना, मैं देखा कि यहाँ पर अनपढ़ महिला लोग कार से चलती है जी, जिनको कुछ नहीं आता है और बढ़िया से कार का मेंटेन करते हैं। कभी नौकरी करने वाला आदमी सपना सो सकता है कि कार खरीदे, और खरीद भी जाएगा तो ओढ़नी उड़ा करके घर पर, जब छुट्टी होगा गर्मी का तब जाकर कहीं जाएगा, फिर जाकर ओढ़नी उड़ा कर रख देगा। हम देखे हैं, आप अपने अगल बगल में देखिए। लेकिन यहाँ पे जिसको खरीदता है उसका मेंटेन करता है, चाहे सब्जियों लेने जाने के बाद कार से, मीटिंग देने जाने के बाद कार से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही चीज मुझे मोटिवेट किया जी। तो अपने सभी सपनों को पूरा करना, सपना का पहला परिभाषा है आपके पास क्या होना चाहिए? श्वास जी। मेरी साली का ऑपरेशन 50,000 रुपया लगल है, हो गया जी। कीमती चीज डॉक्टर निकाल के बाहर कर दिया है, जिसको 3 साल पहले हम बताए थे, लेकिन समझ में 4 से 15 रुपया नहीं था। आज 50,000 रुपये कहाँ से आया? समझ रहा है ना? वो दिन दूर नहीं है, वो आने वाले समय में हो रहा है जी, होगा, ऑटो सिस्टम में होगा। तो आपके पास विश्वसनीय श्वास होना चाहिए। दूसरा, सही तरीके से कमाया गया, टेबल के नीचे वाला पैसा ना, हाँ इसमें टेबल के नीचे वाला पैसा ज्यादा चल रहा है, सच बता रहे हैं। एक नौकरी करने वाला आदमी टेबल के नीचे से पैसा नहीं ले, उसका बढ़िया से घर भी, सच बात है, ये अंदर की बात है, आपको नहीं पता है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो सही तरीके से कमाया गया धन भरपूर हो जी, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए जी। आप बताइए, जितने लोग आए हैं, कितने लोग हैं जो 10,000 की साड़ी पहने हैं महिला लोग में? हाँ, मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो काहे नहीं पहने हैं? पैसा सब मिला जुला के वही आ रहा है। बाप ने भैया सबसे बड़ा, मैं समझ रहा हूँ, 2 बहन है, एक बहन का अमीर घर में शादी हुआ है, एक बहन का गरीब घर में। तो देखते हैं कि अमीर वाली जाती है शादी के दिन, और गरीब वाली कहती है 10 दिन क्या करना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, जो भी आएंगे खाना बना खिलाना है। और अमीर वाली, हम यही सोचे हैं, जब रिलेशन में जाएंगे तो शादी के दिन जाएंगे और 1 घंटा रुकेंगे, कार से उतरेंगे और न्योता दे के निकल जाएंगे। और हमारे मान ज्यादा होगा, कौन आदमी है जो रिलेशन वाला कार से आया है जी। सोचिए अपने कैसे मनो समय होगा जी, वैसा सोचिए, होने वाला है, हो रहा है, आपके सामने होगा जी। तो बताइए 10,000 का साड़ी मार्केट में है, लेकिन कोई पहना नहीं है। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? साड़ी कौन पहनता है? महिला पहनती है ना। आप नहीं पहने, इसका मतलब आपके पास, तो जहाँ से पैसा है उसके बारे में जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? प्लेटफॉर्म में जी, रेंट पर आ रहा है, रेंट पर शादी करके वापस कौन आदमी के शरीर में गया है जी, उसको खुजली हुआ है कि बीमारी हुआ है कि क्या हुआ है, शादी करके उसको पहुंचा दीजिए। ये जानते हैं रेंट पर नहीं आ रहा है। ये शादी लोग कराते हैं, एक ही कपड़ा कर लोग शादी करा करके फिर लेकर आए थे जी। नहीं, खुद का हो, ये रियल में खुशी आएगा। पर्याप्त समय अपने परिवार बच्चों के लिए, नौकरी में समय नहीं मिलता है। भैया दुकान पर दहेज पर जो होता है, जो लगाती है, खिला खिलाती है मोबाइल में ही, हाँ। करवा चौथ में देखते हैं हस्बैंड है सूरत, और पति का सूरत देखती है किसमें? चलनी में। कैसे? वीडियो कॉल से। जिंदगी है जी, एगो पावर है, मोबाइलों को खिला रही है, मोबाइलों को पैर छू रही है। हम तो मोबाइलों को नहा दो हाँ, हम बोलते हैं दीदी तो मजा आ रहा है, तो क्या करे सर? हम बोले इसीलिए कर रहे हैं, ये हस्बैंड आपके पास रहते हैं तो बढ़िया से चलनी में मुंह डाल करके देखती। लेकिन वीडियो का सोचिए, ये सच है कि नहीं है? हम स्टेटस में देखते हैं, इसके बोल रहे हैं, आप लोग महिला जानती होंगी। लेकिन सोचिए, कोई अपने हस्बैंड को क्या किया है, क्यों? पैसा के लिए। तो सबसे मिला करके बाप ने भैया सबसे बड़ा जी। पर्याप्त समय घूम सके, पति पत्नी बाल बच्चों के साथ में जाए, समुद्र किनारा जी जाइए ना, गोवा बीच पर देखिए नजारा वहां पर क्या है। हाँ, इतना मजा है कि मन आएगा बिछाना के साथ सो जाए। सपनों वाला गाड़ी,
एक नौकरी करने वाला आदमी कभी नहीं सोच सकता है कि मेरे पास गाड़ी हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आज बहुत सारे लोग गाड़ी से चल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा औकात देता है कि आपके पास गाड़ी हो सकता है जी। इसके बाद सपनों का घर, उस श्रेणी की शिक्षा, ये वीडियो है, वीडियो चलाएंगे नहीं। और विदेश यात्रा, सोचिए यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं विदेश किसके लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, विदेश यात्रा घूमने को मौका मिलता है जी। मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जिसको लाया है महिला 2 बार विदेश जा रही है, तो बढ़िया बात है। बाबूजी नहीं गए तो बेटवा गया ना जी, है कि नहीं, ये रियल में खुशी है जी। लेकिन ये बताइए हम नौकरी कर रहे हैं, 15,000 20,000 कमा रहे हैं, हम किसी को कमा सिखा सकते हैं नौकरी में, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ है, गलती से भी किसी को ला दीजिएगा, उसको पैसा कमाना सिखा दीजिएगा, उसके बाल बच्चे का जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा। यही प्लेटफॉर्म ऐसा मौका, मास्टर बन जाइए, किसी को मास्टर बना सकते हैं, है नहीं गारंटी। बेटा आप मर जाइएगा तो बेटा नहीं मास्टर बनेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी मौका देता है कि जिसको भी लाए हैं आप उसको वो खुशियां दे सकते हैं जो सपनों में नहीं सोचा है, ठीक है। और नाम, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, एक महिला को कौन पहचानता है जी। आप मुखिया बन जाइएगा, सरपंच बन जाइएगा, कोई लोग कहते हैं घरे घर घूमने के बाद, तो जो विधायक का एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं लोग, एमएलए का, वो लोग घरे घर नहीं घूमते हैं। कहा दीदी देखिए वोट दिया, उसको पता है लंगड़ हो जाते हैं लोग गर्मी में, फिर भी वोट मांगते हैं, क्यों, पता है कि आज भुटवा मांगा तो नहीं, 5 साल तक एसी में रहेंगे, ये आदमी आएगा, गेट पर रहेगा, अंदर आने। देखिए यहाँ 5 साल काम करते हैं, आने वाला कई जनरेशन पैसे के लिए काम नहीं करेगा जी। लेजिस्लेशन का मतलब G2G, प्रोफेसर से बताए थे, गंड्रमा टू गोल्ड माइन, 3 को सोने का खान है, और यहाँ पे है जनरेशन टू जनरेशन। आप काम किए, पैसा किसको आएगा, चलते फिरते कुछ हो गया, पैसा किसको आएगा। तो मैंने 8 चीज बताया, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है सही तरीके से कमाया गया धन, तीसरा है समय की आजादी, चौथा है सपनों की गाड़ी, सपनों का घर, देश विदेश की यात्रा, और मरने से पहले पैसा, मरने के। ये बताइए जितने इसमें लोग हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा रास्ता है जो 8 के 8 चीज कहीं एक जगह मिलता है? नहीं। हम तो खोज रहे हैं, अभी मिला नहीं हमको। ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा है। वीडियो सीओ बन जाएगा ना तो 50,000 कमाइएगा, पैसे में मिली, शुगर बीपी पैकेज मिलता है, ऑफर मिलता है, रिटायर किए और लीजिए बीपी और प्लस में शुगर, अब लीजिए ऊपर से अर्थराइटिस, अब पेंशन मिलेगा, आईटीआई फील्ड का चक्कर लगाइएगा, शरीर कांपेगा जी, क्योंकि अपने घर में हम देख चुके हैं 8 के 8 चीज कहीं नहीं मिलता है, मात्र यही प्लेटफॉर्म आपको देता है। एक बात समझिए, पहला धन, स्वास्थ्य, धन, समय की आजादी, की शिक्षा, पहचान, देश विदेश की यात्रा, सपनों का गाड़ी, सपनों का घर, ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। और मरने, यहाँ छूट गया वो, मरने से पहले भी, मरने के बाद आपके घर में इनकम देता है। ये 8 के 8 चीज कहीं संभव है? नहीं संभव है। आपका जवाब क्या आया? कहा खो रहे हैं सर, हमारा मम्मी को शुगर हो गया है। आप अपने आप से पूछिए, हमको ही कुछ समस्या हुआ है। दूसरा, धन है नहीं है, समय का आजादी, मीटिंग में 3 घंटा आने के लिए समय ही नहीं है, समय कहाँ है? तो समय कहाँ दे रहे हैं? समय कीमती है कि पैसा? बोलिए। और समय आपके पास नहीं रहे तो पैसा है, तो समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं रहा है, तो कौन कर रहा है जिंदगी में जी? सपनों गाड़ी, सपनों घर है, देश विदेश की यात्रा, इसके अलावा कहीं बाहरी दुनिया में संभव नहीं है। जवाब में कहा, तो क्या कर रहा है? बोझा लेकर ढो रहा है, किसी तरीके से दाल रोटी चले कटे जी। तो दीदी जिंदगी नहीं है, मैं 11 साल तक वो जिंदगी को जी लिया हूँ ना। वो मस्ती जो नौकरी में है, वो मस्ती महा बेकार है, झंडुआ है। जो नौकरी में मिलता नहीं है तो पहले तो कोई मन होता है कि नौकरी मिल जाए, अब मिलने के बाद निकालना बड़ी मुश्किल जी, ठीक है। बोझा लेकर ढो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत में बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, सपना रहता है, गाड़ी खरीदेंगे, जहाज खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। आज जैसे जैसे बड़ा हुआ, जब परीक्षा देता है तो देखता है कि हम पास नहीं करेंगे। तो सपना था इतना, गाड़ी खरीदना है, घूमना है, देश विदेश की यात्रा करना है,
और उसका इनकम कितना है ना, साइकिलवे से काम चलेगा, कार के कौन काम है ना, एगो कॉलोनी मिल जाए ना, घर मिल जाए, करे में आदमी सुतब जामने के जी। तो सपना तो बड़ा था, लेकिन इसका किए इनकम के चलते छोटा सपना कर लिया। तो बताइए, हम तो भाई उतना इनकम नहीं था कि जो अपने सपने को पूरा कर सके, तो हमने क्या किया, इसको बड़ा करना है, इसको बड़ा करना चाहिए कि इसको छोटा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए जी। इतना इनकम बनाइए कि दीदी आपके सारे सपने इसके अंदर जी। क्या बदलाव के लिए तैयार है? तो 3 चीज बदलना पड़ेगा। क्या क्या? पहला, और गुरु का मतलब ये होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए। जो आप 3000 5000 की नौकरी कर रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, आपको 50,000 कमाना सिखाए, वही आपको कहा है असली में, रियल में नहीं। हम गुरु नहीं जो गली गली में चल रहा है, भाई भैया के लिए ताली होना चाहिए, हाय भैया नहीं चाहिए, उस गली चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर करता, हाँ यहाँ पर भी चर्चा है, यहाँ पे चर्चा है, आगे बताएंगे, याद लाइएगा, हम बताएंगे आपको। यहाँ भी चर्चा है, इस चर्चा को करना शुरू कर दीजिएगा तो आप जिंदगी में जो नहीं सोचे होंगे वो चीज मिलेगा। तो यहाँ पर 3 चीज बदलना है आपको। पहला, दूसरा, अब कहा गया है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आप बता देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बेटा बेटी नहीं पढ़ता है। आप रियली में देखिए, जो आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाले के ही साथ में हम जाते हैं गली मोहल्ला में, जब शाम को ड्यूटी से आते हैं तो देखते हैं कुर्सी लगा करके महिलाएं रोड पर जाती हैं। क्या बतियाती हैं? केवल घर की शिकायत बतियाती है जी। आपका हस्बैंड क्या खाए थे, आप क्या पहने थे, सबको क्या बना था, बस यही बतियाती है जी, दुनिया भर के। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं नजदीकी से, चूंकि हम लोग जो काम करते हैं ना, डेली 20 महिला से मिलते हैं हम लोग, और सबके घर समझाने क्या बतियाती है लोग, दुनिया भर के शिकायत बतियाती है जी, बिल्कुल। तो संगत, ये वो दीदी जो शिकायत बतियाना शुरू की और उसके साथ में जो चली गई महिला, रियली में खैनी खाने वाला आदमी भीड़ में से खैनी खाने वाला को खो जाता है जी, ये सच बात है। तो और गुरु ही बताएंगे किसके साथ में रहना है, किसके साथ में। आज आदत क्या है, सास भी रील देख रही है, बहू भी रील देख रही है, सास खाना, बहू खाना लेके खड़ी है और सास मां क्या देख रही है। कोई लोग कहता है कि मेरा बेटा जब रील नहीं देखेगा तो सर खाना नहीं खाएगा। खाना में हाथ लगाना है, थाली में लगाना है, मोबाइल के चक्कर में कहाँ लगा रहा है, बाहर में। 90% मोबाइल का मिसयूज हो रहा है आज की डेट में। नहीं तो अपने अगल बगल में देखिए कि जो महिला मोबाइल रखी है, सबसे ज्यादा उसको मोबाइल में क्या सर्च हो रहा है, तो पता चलेगा सुबह की शुरुआत कचरा से। जैसे ही यूट्यूब खोले, फलाना जगह मर्डर हो गया, फलाना जगह ये हो गया, वहां चोरी हो गया, ये नहीं खुलता है जी। इसीलिए हम सुबह में खोलते बोलते नहीं है जी, बात को समझिए। सब इसको जो बदलाव कर लेगा, पहले मोबाइल से हम बहुत सारा चीज देखते थे, लेकिन बहुत सारा बदलाव किए हैं। यहाँ का जो ज्ञान मिला है उसका नतीजा है कि मोबाइल में मैं 95% चीज वैसा देखता हूँ जो मेरे जीवन के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो 3 चीज बदलना है। अब बताइए, संगत का प्रभाव दिखाते हैं। ये बताइए दीदी, इसको हटा देंगे, इधर से क्या पढ़िएगा, नया बुक से इन्हें से नया बुक है। अच्छा बताइए दीदी, इधर से पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, इसको हटा दिए, इसको क्या पढ़िएगा, 12 13 14। अच्छा इसको हटा दिए, ऊपर से क्या पढ़िएगा, ये कैसे हुआ? कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20 भी है और 13 भी है, तो एक ही चीज है, माने एक आदमी का 2 चेहरा कैसे हो सकता है? संगत जी, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इसलिए यदि आपको 1 लाख कमाना है तो किसके संगत में रहना है? नहीं 5000 वाला, हाँ तो 5000 चलिएगा। सर बताए हमको कि झूरी जी आपको इनकम बड़ा करना है तो संगत को बदलना होगा। अपना इनकम को चेक करना है तो जो आपको 4 गो दोस्त है, चारों को इनकम को जोड़िए और उसमें 4 से भाग कीजिए, पता चलेगा कि जो उन चारों कमा रहा है वो इनकम हमको भी। तो हमने बहुत सारा ऐसा चीज को त्याग किया है जो रिलेशन वाले लोग बोलते हैं, झूमी जी मंडी हो गए हैं, फोन नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारा चीज सुनने को मिलता है। लेकिन संगत का छोड़ने का नतीजा है
ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत सारा चीज देने वाला है, दे भी रहा है। और खुशी की बात है कि शुरुआत तो हो गया है जी। तो आपको 50,000 कमाना है तो 50 वाला आदमी के साथ में रहना, उठना बैठना उसी के साथ पढ़ना पड़ेगा जी। डायमंड बनना है तो उसके साथ में रहना ना, यहाँ पे उसके साथ में रहते का दीदी थोड़ा जाएगा फील्ड में। अच्छा बस होता हम लिखे जाएंगे, चल तो उस घर में हम ऐसा ना है जी। उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट नहीं है जी, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझाना चाहते हैं तो जिंदगी जीने का 4 तरीका है। ये 4 को स्लाइड है और चारों समझ में आ जाएगा। आपका जिंदगी की कहानी इसी में है। पहला क्या है, मजदूरी में 12 घंटा रोज समय देना पड़ेगी। पूंजी 0, खाची कुदारी, बस इतना ही लेना पड़ेगा। इसके बाद सीखना कितना है, खाची कुदारी चलाने में कितना सीखना है, नहीं सीखना है। और पैसा कितना आएगा, 9,000 से लेकर के 18,000 महीना आ सकता है। गारंटी कितना है, नहीं मजदूरी यदि 100% है, 100% गारंटी है कि मजदूरी मिलेगा। यहाँ पोखरा खोना था कल वहां खोना, यहाँ बिल्डिंग बनता कल वहां बनी। और स्वास्थ्य नहीं, एक मजदूर आदमी मजदूरी करता है बेचारा, स्वास्थ्य मिलता है जी। दुनिया भर की समस्या है। मेरा दोस्त एक हॉस्पिटल में काम करता है, वो बताता है कि सबसे ज्यादा पेट किसका फाड़ा जाता है, गरीब आदमी जो चिल्लाते हैं ना पैसा नहीं है, उन्हीं लोग का ज्यादा पेट फाड़ा जाता है। कहाँ है, उसके शरीर में क्या है बताया जाता है कि ब्लड जी। तो धन की बात किया जाए तो एक मजदूर आदमी के पास धन है जी। 20 दिन बेचारा काम किया, और ठेकेदार कितना दिन का पैसा देता है, 10 दिन का। 10 दिन का पैसा रोक देता है। क्या है कि कहीं भागे जी। ये मजदूर का हाल है। खुशियां नहीं है। घर पे गया, पत्नी बोली ये चिल्लाना ठेकेदार का पैसा नहीं दिया है, खुशियां नहीं है। इस चीज को ध्यान से सुनिए जो इस कैटेगरी में है, ये जीवन भर आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है नौकरी। नौकरी में क्या है, 10 घंटा रोज समय देना पड़ेगा। कब तक, जीवन भर। जब तक आपका नौकरी है, कोई भी नौकरी 60 साल, इससे ज्यादा तो है नहीं। पूंजी 2 लाख रुपया पढ़ाई में, ये सरकारी स्कूल का फीस है। किसका है, अब प्राइवेट में जाइएगा तो 2 करोड़ से ऊपर। नहीं समझ में आ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं बच्चा को किताबों खरीदने में 3,000 4,000 रुपया लगता है। तो जोड़िए बीए में जाने में कितना पैसा लगेगा। और पैसा की बात किया जाए तो 25,000 से लेकर के 30,000 की नौकरी मिलेगी, वही भी कोई गारंटी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है। अब स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, अब कौन पढ़ाएगा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गारंटी है नौकरी मिलेगा। हम तो देख रहे हैं कि मेरा दोस्तों में आज भी लाइब्रेरी भरने बढ़ता है, बेचारा आधा बार यहाँ से बाल झड़ गया, शादी नहीं हो रहा है। नौकरी खोलते खोलते लास्ट में कोई सुनो लड़की से शादी होता है जी, नहीं मिलने वाला दीदी, दिखाएंगे आगे आपको। और नौकरी में स्वास्थ्य नहीं है। नौकरी करने वाला आदमी के पास खाने का ठिकाना ना, सोने के, अभी ऑपरेटर का काम कर रहा है, कौन लेकर कागज खड़ा है, सब जतियां ऑनलाइन कर दीजिए जी। ये तो हाल है, नौकरी वाला को स्वास्थ्य नहीं मिलता है। और धन की बात किया जाए तो नौकरी में कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 5 महीना में सैलरी मिलता है। किसी का तो साल भर रहता है, नहीं मिलता है। और खुशियां नहीं है, क्योंकि भाई पैसा भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, तो खुशियां नहीं मिलेगा। तीसरा चीज है रोजगार। नौकरी नहीं मिलेगा तो सब दुकान कर लेंगे। 12 घंटा रोज समय देना पड़ेगा। पूंजी 10 लाख रुपया, सीखना 1 साल। दुकानिया खोलिएगा तो ये 1 साल हमको सीखना पड़ेगा। और गारंटी 0% है कि 50,000 रुपया आएगा। आप दुकान खोले हैं और कहीं बगल में कोई मॉल खोल दिया, आपका दुकान चलेगा? हम तो देखे हैं कई महिलाओं को बतियाती है कि दीदी वो दुकान पर नहीं चलना है, चलना कहाँ है, मॉल में, क्योंकि वहां पर हर सामान वही मेरा ही आदत है। कौन बार बार दुकान पर दौड़ेगा, चलिए मॉल में चलते हैं, सारा सामान एक जगह मिल जाएगा। भाई साहब जो दुकान खोले है चलेगा? नहीं चलेगा। बक्सर में, शहर में भी मार्ट का नाम जानते हो आप लोग, जो ज्योति चौक सकवा है, बंद हो गया। करोड़ों रुपया लगा करके मॉल बंद हो रहा है जी। 100% में 95% दुकानें बंद हो जाती है जी। चौथा चीज है बिजनेस। कोई चप्पल जूता का दुकान किया है तो कहता है बिजनेस किया, नहीं,
बिजनेस में 12 घंटा रोज काम करना पड़ेगा आपको 5 साल तक। पूंजी 10,000, सीखना 5 साल, पैसा कितना आएगा 5 लाख रुपया महीना, गारंटी कितना है 100%। यहाँ क्या मिलता है, पहला स्वास्थ्य, धन। अब बताइए चारों स्लाइड में सबसे ज्यादा जो बेटर चीज मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, और ये कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो जो दुकान कर लिया थोड़ा सा पैसा आया, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, खुशियां नहीं है। चौथा चीज है स्वास्थ्य, धन, खुशियां, तीनों का तीनों चीज मिलता है। और जिसके घर में तीनों चीज मिलेगा, भाई भाई में भी बंटवारा। आज क्या हो रहा है, 4 गो भाई है, 3 गो भाई है, हमारे हस्बैंड कमाएंगे, उनकी पत्नी का दवाई होगा, चलिए अलग हो, ये अलग। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दीदी। नहीं तो अपने नजदीकी में देखिए, हम कमाए और सबका सब्जी बनेगा, चलिए अलग हुई, ये हो रहा है। लेकिन चारों भाई है, चारों भाई पैसा कमाएगा, चारों को ये चीज मिलेगा, कभी भाई भाई बंटवारा होगा। मुझे यही समझ में आया कि चारों में कहाँ रहना है। अभी तो हम इसमें है, लेकिन इसमें से कहाँ आना है, तो आधा तो इसमें है अभी, और कहाँ आधा इसमें, इसमें है, फूल इसमें हुए नहीं है अभी, आधा इसमें आधा, लेकिन इससे कहाँ जाना है, क्योंकि इसी में तीनों में कहा है हरियर है ना। भरपूर स्वास्थ्य, भरपूर धन, भरपूर खुशियां, और ये खुशियां हमको ही नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, जनरेशन टू जनरेशन जी ट्रांसफर होगा। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए चौथा चीज के लिए ताली चाहिए। बात तो समझिए, 95% नौकरी रोजगार में आदमी रात दिन परेशान है। पैसा कितना आता है, 5% धन लोग कमाते हैं। कितने लोग, 95% लोग। और इधर बिजनेस में कितने लोग हैं, 5%। पैसा कितना आता है, अब बताइए। अब बोल सकते हैं कि सर यदि इधर पैसा ज्यादा है तो लोगवा काहे इधर ज्यादा है, काहे से कि इधर सोच को बदलना, उधर सोच नहीं बदलना है जी। खांची को उधार लीजिए, काम कीजिए, नौकरी लगे तो 10 पैसा, और यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है जी। 5%, तो अभी तो हम 95% में है, मैंने फुल इधर नहीं हुए, लेकिन आप 5% में आना। तो कितने लोग हैं जो 5% पर आना चाहते हैं, हाँ हाथ भैया। अरे भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिए है जी, और टेढ़ा है तो भाई टेढ़ा भैया। हाँ चलिए, सबके लिए ताली होनी चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलने वाला है, 10 घंटा रोज समय देना पड़ेगा, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया पूंजी लगेगा। अब तो 2 करोड़ हो गया है, ऊपर चूंकि सरकारी स्कूल का फीस है, काम में मन नहीं लगता है। 25,000 से 50,000 रुपये महीना में आ सकता है। और कितने लोगों को नौकरी मिलती है, देखिए हजारों में। मेरे साथ में अभी जो लोग हैं, अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन अंतिम छोर चल रहा है। गार्जियन बोल रहा है कि अब बेटा शादी कर हमने के, साले भर समय है, अभी चौथा स्टेप आ रहा है, चौथा जो टीचर ला रहा है, चौथा बस उसका इंतजार कर रहे हैं। कोई लोगों शादी होने वाला है, अंतिम सब एक्सपायर हो गए, और हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, शादी का भी एक्सपायरी डेट है। इतना समय के बाद आपका शादी, और नहीं करिएगा तो गार्जियन आपको जबरदस्ती कर देगा जी। तो नौकरी नहीं मिलेगा दीदी, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 8वीं पास चपरासी की नौकरी के लिए कौन फॉर्म भर रहा है, बीटेक एमटेक किया आदमी चपरासी की फॉर्म भर रहा है। बीटेक का मतलब कितना समझ रहे हैं, बाबूजी 10 लाख 5 लाख रुपया लगाए, बीटेक करवाए, किसके फॉर्म भरने के लिए, चपरासी क्या। लेकिन पता है इसको कि भैया जल्दी से चपरासियों का नौकरी पकड़िए ना, तो सदियों होने वाला जी। क्योंकि नौकरी के लेवल नहीं जाएगा तो हो सकता है कुछ तो मिल जाएगा जी, नहीं तो भी मिलने वाला नहीं जी। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक न्यूज है, उत्तर प्रदेश में 368 रुपये पद आया था चपरासी का। फार्म कितने लोग भरे थे, 23 लाख। दावरों में कौन है, 2 लाख से ज्यादा कौन है, बीटेक है। पीएचडी 255 आदमी पीएचडी किया हुआ, किसका फॉर्म भर रहा है। अब बताइए, जो 8वीं पास है वो कहाँ जाएंगे। मैं चपरासी बनने के लिए बीटेक लोग पीएचडी किया आदमी फॉर्म भर रहा है, तो चपरासी बनने वाला आदमी कहाँ जाएगा, सोचिए ये क्या स्थिति है। मुर्दा घर में डोम पद के लिए कौन फॉर्म भर रहा है, इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट लोग कर रहे हैं अप्लाई, 6 को पद है और 8,000 आवेदन। इसको भाग किया जाए तो 13 से 33 बच्चा में एगो का नौकरी
तो 1332 हुआ, मतलब कि 1332 बच्चा कहाँ जाएगा? वो जीवन भर ट्रेन में झूल झूल कर परीक्षा देगा, और कहीं गलती से ये पैरवी वाला निकल गया, टीवी नौकरियां मिलने वाला जी, क्योंकि सब कुछ लीक होता है, लेकिन आज के डेट में क्या लीक हो रहा है? पेपर लीक हो जा रहा है। तो नौकरी मिली नहीं मिलने वाला है, बात को समझिए कि बतिया बहुत बढ़िया समझ में आ गया जी। क्यों नहीं मिलेगा? ये नौकरी का वीडियो है, ग्वालियर की जिला कोर्ट में चपरास। हाय देखिए वीडियो नौकरी का, हाय देखिए। दिखाना चाहता हूँ, ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतर कर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना समझ में, नाली साफ करने वाला जो नौकरी निकला है, कौन फार्म भर रहा है? बीटेक एमटेक ग्रेजुएशन किया हुआ लोग फार्म भर, जानते काहे भर रहा है, काहे लोग करवा रहा है? इन लोग से इसलिए गटर में खुदवाया जा रहा है कि भैया पूरा ये तो पूरा जीवन भर बाबूजी का पैसा खर्चा किया कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब आ गया ये लाइटिंग क्या बोलते हैं, नाली साफ करने वाला नौकरी में तू साफ करना जानता है कि नहीं जानता है? उसको सोचिए नाली में कितने मुहाले का गंदगी आया होगा, अपना घर का मैंने एक बार बाथरूम साफ नहीं किया, तो उसमें खुद खुदा करके साफ करवाया जा रहा है, इसलिए कि जीवन भर बाबूजी का पैसा बर्बाद किया, उसका सुगंध ही ले पा रहा है कि कहीं गलती से साफ करने जब चलेगा तो भाग न जाए, इसीलिए इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी को गटर में कुदाया। सोचिए ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी, आइए आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा, अभी सुबह में जगिएगा तो चलता है ठेला लेकर, कचरा लाओ जी कटला, उसमें हम देखे एगो बीए किया हुआ लड़का आता है गली में, मुहावा बांध करता है। कैसे आता है? हम बोले कि भाई सब कितना पढ़े लिखे, सब पूछिए मत हमसे, हमको तो लगा कि इसीलिए मुहावा बांध कर आते हैं। तो क्या किया है? बीए किया है, बीए के बाद एमए कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है बेचारा? वो गली में साफ कर रहा है, जो नहीं जाता है कचरा लाओ जी कचरा लाओ, हाँ माइक बजा करके। सोचिए ये समय आ गया है, आपका कह रहा है नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं मिलने वाला भाई। सरकार पहले बैंक में आदमी पैसा देता था, अब कौन दे रहा है? पहले बैंक में आदमी पैसा जमा करता था, अब कौन जमा कर रहा है? ट्रेन में पहले टिकट आदमी कटवाता था मशीन पे, अब कौन कट रहा है? मशीन काट दे रहा है। पहले आदमी टिकट देता था, अब दे रहा है। तो नौकरी बढ़ रहा है कि घट रहा है? हम लोग जानते हैं पहले काम होता था मनरेगा में, तो पोखरा खोने में आदमी लगता था, 100 आदमी 200 आदमी मजदूर, कई दिन काम चलता था। अब एगो जेसीबी आया काम करके, तो नौकरी बढ़ रहा है घट रहा है? आप कह रहे कि नौकरी मिली ना मिली, उम्र खत्म हो जाए, 35 साल बीत जाए पढ़ते पढ़ते। हाँ हो सकता है कि हजारों में एक आदमी को मिले जिस पर टैलेंट ही है, कोई मंत्री विधायक पैरवी होगा तो मिल जाएगा जी। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एजुकेशन लिया है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा दिखाएंगे। देश का गणित बदल जाएगा, देश का इतिहास बदल जाएगा, भूगोल और विज्ञान की बात तो खैर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देश के लाखों बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे देखकर आपको हंसी आएगी, लेकिन हो सकता है कि कल पूरे देश को रोना पड़े, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य कहलाते हैं। और हिंदुस्तान का भविष्य क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, और ज्ञान के नाम पर बच्चे जो कुछ याद कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है, आपको देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है राष्ट्रपति? क्या आपको मालूम है भारत में तीन प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश। यूपी के राज्यपाल मुखर्जी साहब हैं। जो अब पाटिल साहब हैं, नहीं वो क्या कहते हैं,
समझ में आया? ये बहुत कम हुआ है, क्योंकि फिर भी अभी भी है स्कूल का हाल। नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मुखिया जी बहाली किए थे, ट्रैक्टर चला रहा है, बन गया मास्टर। क्या है? आप बेटा को पढ़ा खूब ही खुश है, इंग्लिश मीडियम में लड़का पढ़ाता है, गली मुहल्ला में 3000 में मास्टराइन मिलेगा नहीं कोई? 3000 में मास्टराइन मिल जा रही है, तो 3000 में हमारा जैसा मास्टर तो कुछ नहीं पढ़ाएगा, 3000 में क्या पढ़ाएगा जी? अब 3 पढ़ाएगा। अब खुश है कि मेरा बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ आएगा दिखाएंगे आपको? नहीं, नौकरी नहीं लगेगा तो रोजगार कराइएगा। रोजगार करने वाला में क्या है? 12 घंटा फुटपाथ रहेगा, रोड के किनारा बेचना पड़ेगा, खनी टमाटी भिंडी, लगभग में 25 रुपये कमाइएगा, 25 रुपये पूंजी लगेगा, 300 रुपया रोज आएगा। इज्जत भिंडी बेचने वाले के पत्नी के नाम भिंडिया वाली, खरी बेचने वाले के पत्नी के नाम खनिया वाली। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा ही भैया बोलते थे, जाता हुआ धनसोई पत्नी खनी ले लो या खनी वाली से जी। इसके बाद मध्यम रोजगार, मध्यम रोजगार में 14 घंटा रोज समय देना पड़ेगा। पूंजी की बात किया जाए तो 25 लाख से 30 लाख रुपया लगेगा, तब जाकर के दुकान कर पाइएगा। काम से घर में कोई खुश नहीं रहेगा है। सुबह में चाबी लेकर गए, 9 बजे दुकान खोले, आ रहे को बजे 10 बजे रात को, पत्नी खाना वाना बना करके रख दिया टेबल पर, और वो खाना जो ठंडा के दिन में ठंडा आ गया, फिर वो कस्टमर दुकान पे आ गया, फिर बच गया 11 जी। तो घर में कोई खुश नहीं रहता है। बड़ा रोजगार, बड़ा रोजगार में 5 करोड़ रुपया पूंजी लगेगा, 16 घंटा रोज समय देना पड़ेगा। और कोरोना के समय में भी दीदी ये बंद था, मैं देखा था, कोरोना के समय में हीरो होंडा का एजेंसी बंद था, उसमें पैसा नहीं आ रहा था जी। और लगभग में 2 लाख रुपया महीना आएगा। इज्जत नहीं है जी। जिसको गाड़ी बढ़िया दीजिएगा इज्जत देगा, और जिसको गाड़ी थोड़ा सा खराब दे दीजिए, देखिए ले जाकर लोग एजेंसी पटा देते हैं। ये है बिजनेस। रतन टाटा, अडानी, अंबानी लोग क्या किए हैं? ये लोग बिजनेस किए हैं जी। ये लोग क्या किए? 24 घंटा रोज पूंजी कई हजार करोड़, जगह जगह टावर गड़वाए। इनके पास तो पैसा था, जियो का टावर गड़वाए। आज 5G है, कौन का आएगा? 6G आएगा, 7G आएगा। आय कहना नहीं है। यदि इसके आय के बारे में बात किया जाए, यदि 1 करोड़ भी आदमी जियो का सिम यूज करता होगा, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बिजनेस का मूलधन है। यदि 1 करोड़ भी आदमी जियो का सिम यूज करता होगा और सब लोग बात करके 1-1 रुपया दे रहा है, तो मालिक को कितना गया पैसा? कहीं 2 मिनट बताइएगा तो। अच्छा, उसके घर में बर्थडे है, पार्टी है, किसी को 3 करोड़ का गाड़ी गिफ्ट करना है, और सबके मोबाइल से 3-3 रुपया काट लेगा। क्या कीजिएगा? FIR कीजिएगा? थानों वाला कहेगा बुढ़वा क्या है जी, 3 रुपया के लिए आया है FIR करने के। भाव ऐसे सोचिए, 1 करोड़ आदमी यदि जियो का सिम यूज कर रहा है, 3 रुपया काटा सबसे मोबाइल से, तो 3 करोड़ रुपया हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, भर दिन में किसी को 400 रुपया काम नहीं मिलता है, एक आदमी 1 मिनट में करोड़ों रुपया कमा रहा है। किसका पावर है? नहीं, आप कहिए कि ना पहले का युग में ऐसे ही था। नहीं, तो पहले का युग था, लोग चलते थे बैलगाड़ी से। अब चलिए बैलगाड़ी से, पहले खेती होता था बैल से, अब किससे हो रहा है? ना, हम पहले ही सिस्टम होता था अपना। ये पहले था कि नौकरी से पैसा कमाना है, रोजगार से कमाना है, और मजदूरी से कमाना है, लेकिन उस समय बदल गया जी। अब आ गया सिस्टम का जमाना आ गया जी। जो सिस्टम पे ध्यान नहीं देगा पीछे हो जाएगा जी। ये ग्राफ को समझिए, इधर क्या है? नौकरी है, इधर क्या है? नौकरी है, रोजगार है, मजदूरी है, और इधर क्या है? आपका पैसा है। नौकरी वाला इसी में है, थोड़ा सा नौकरी वाला ध्यान से देखिएगा जी, टकटकी लगा के। नौकरी में क्या है? रोजगार में, मजदूरी में, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। और एक समय के बाद दीदी हो गई रिटायर, माने समय देना बंद, तो पैसा घर में भाई लड्डू गोल। ये साक्षात मेरे घर में उदाहरण है जी। नौकरी करने वाला आदमी चल जाता है तो पैसा नहीं आता है, तो 60 साल किए कि अपने बाल बच्चों के लिए केवल दाल रोटी कमाने के लिए, चलाने के लिए कमाए। हाँ, नौकरी करने वाला आदमी 1 कट्ठा जमीन खरीद सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और दवाई वाई बस थोड़ा सा मेंटेन कर सकता है, बस इसके ज्यादा नहीं। इसके बाद बच्चों को क्या होगा जी? ये ग्राफ है,
लेकिन जहां पर आप लोग आए हैं थोड़ा इसको देखिए, इसमें क्या है, इतना समय पैसा कितना तो सा पता है। जब पहला महीना में मेरा 140 रुपया आया था, मेरे पिताजी का बीएड करवाए थे मास्टर बनने के लिए। नौकरी ठीक लोग कहता है, मेरी दीदी कहती है, बाबूजी कहे ना कि पढ़ा लिखा आदमी पागल होता है। पूरा महीना काम किए, कितना पैसा आया, 141 रुपया। ये क्या है, ये सुसाइड पॉइंट है, इसी पे कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बताइए दीदी, एक दिन में कोई पहलवान बनता है? कोई जिम में गया आज बहुत दिन जिम किया, पहलवान बन सकता है? लेकिन डेली डेली, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है जी। लड़का छोटी गो है, पढ़ते 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 बड़ा हो गया ना ही हमें एक ही महीना में वगैरह 9 फीट करे के बाद करिए तो मराइएगा, उसको मरेगा, उसको जहर डालना पड़ेगा। ये हो रहा है, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी। तो पूरे महीने में काम किए, पैसा आया 141 रुपया। लेकिन मुझे पता था कि इस प्लेटफॉर्म से लाखों रुपया कमा रहे लोग। ये रास्ता से ही लोग गुजरे हैं, हमको भी इस रास्ते में ये चीज मिलेगा। और पहला बोनस इतना ही था। सीखते गए सीखते गए सीखते गए, आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपका समय कितना हो जाएगा, छोटा, अब पैसा कितना हो जाएगा जी। एक समय ऐसा आएगा, समय हाथ में देना है, बस 1 घंटा गए माइक्रोफोन बोल के चले आए, बस यही काम। पैसा आएगा आपके घर में, और मरने के पहले भी मरने के बाद भी आपके घर में ये पैसा आएगा, ठीक है। और ये आप बताइए, बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए, किसी के पास है? अच्छा 20 लाख रुपया केकरा केकरा खत्म बा? 10 लाख रुपया ना नौकरी करने वाला के पास होगा का? दिन लोग है 5 लाख रुपया, 5 लाख नहीं है ना। तो मतलब लग रहा है कि हमारे जैसा सब है क्या जी, हमारा भी खाता खाली है जी। तो बताइए 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, तो बिजनेस कैसे कीजिएगा, रोजगार कैसे कीजिएगा? लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा पूंजी से शुरुआत करके बहुत बड़ा सिस्टम बनाने का मौका देता है। एक बार डिएक्शन के लिए ताली बजाइए। और इसकी शुरुआत करने वाले IITian, किसी के एरिया में कोई IIT किया हुआ तो पूछिएगा, पढ़ते पढ़ते आंखियां अंदर हो जाएगा जी, चश्मा लग जाएगा। IIT पढ़ना आसान नहीं है। IIT किए हैं, 10 सालों तक रिसर्च किए हैं, डॉक्टर लिम सोही सर, और IITian है, खड़गपुर से पढ़े हैं। और वो सब लोग कहते हैं कोई सुनता है, थोड़ा देखिए इसका वीडियो, कितने लोग हैं? वीडियो देखिए, कितना लोग है जी। कोई सुनता है तो बिना सुनने होता लोग है, बिना पुलिस प्रशासन के। डॉक्टर लिम की तरफ से हमारे कंपनी के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए जाने वाला। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसी नौकरी है, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी दूसरा है तो बताओ। अगर जो अपना कर्म, अपना धर्म के उद्देश्य से काम किए, आप कभी नहीं सकते। जी बिल्कुल। ये क्या बोली, धर्मशिला में उनके बताना चाहिए। इनके बातों को ध्यान सुनिए आप लोग, क्या बोली, खुश हो करके काम करना है जी, तब जाकर के खुशियां मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो कहा है, सीख रहे हैं लेकिन मन में दर्द है, कैसे जाए, बारिश आ जाए, भीज जाए। खुश होकर काम कीजिए, लोगों को भला करने काम है जी। ऐसे ही और गुरु बताया कि सब कुकुर काशी पतलवा चाटे वाला आदमी चाहिए ना। अब झोलू जी करवा खरीदेंगे तो करवा के चलाई, हम मीटिंग दिए, अब हाथ क्या चलाएंगे, ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो सब आदमी यदि पैसा नहीं कमाएगा, और बार बार कहते हैं कि पैसा रहेगा तो जिसको नहीं मिलेगा हमको बताइएगा,
पढ़ा लिखा नौकर भी आपको हम दे देंगे। बीटेक किया हुआ भी नौकर मिलेगा जी। पैसा दीजिए 50,000 रुपया, आपके घर में बोले खाना बनाना है तो आपको बीए किया है, तो आप बीए किए हैं तब हमारा खाना बना जाएगा, 20 रुपये देंगे, मिल जाएगा। पढ़ा लिखा भी नौकर मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा भाई, ये पढ़ाना पड़ेगा जी। बात को समझिए। पेपर का कटिंग है, बहुत सारा अवार्ड मिला है लिम सर को। ये हेड क्वार्टर है मलेशिया, देख लीजिए थोड़ा सा कितना बड़ी साइबर विला। देखिए वहां मलेशिया सरकार इसको रेंट पर लेकर के अपना मीटिंग कराती है जी। इतना बड़ा साइबर विला है जी। और जो क्वालिफाई किए हैं वो जा रहे हैं मलेशिया जी। इसको देखिए, ये हेलीपैड है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है ऊपर, ये हेलीपैड है। और बताएंगे आपको बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिसको मान्यता नहीं है। 200 प्लस देशों में जा चुका है। हालांकि मान्यता तो 195 साल में है, लेकिन 200 प्लस देशों के अंदर जा चुका है। 20 मिलियन संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। बता रहे हैं कि नहीं, हमारे घर में 2 चीज का समस्या था, पहला बीमारी, दूसरा अभी बताइए जितना नौ लोग है दुनिया में क्या चीज का समस्या है? बीमारी पहला, और दूसरा बेरोजगारी। जाइए हॉस्पिटल में देखिए, मुंह में फेफड़ी पड़ल है, डॉक्टर सुन नहीं रहा है, कह रहा पैसा लेकर लेके आओ घर ले, खेत बेच के लाइए तब हम सुनेंगे जी। डॉक्टर तो भगवान है, लेकिन तनी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, पैसा ना रही तो कौन एंट्री करने वाला। हमने झेल चुके हैं, हम देखे हैं। इसीलिए जिसको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, जीवन में बड़ा डॉक्टर के पास जाने का नौबत जी। 20 मिलियन संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। आरजे सर एक रेडियो जॉकी के काम करती है, अभिनेत्री इस्तेमाल कर रही है जी। दुबई के राजकुमार इस्तेमाल कर रहे हैं, झोनू जी राजकुमार से कम है। जो दुबई का राजकुमार पी रहा है, वो चीज किसको मिल रहा है? आपको मिलेगा जी, आपको मिल रहा है। कितने लोग पिए तो देखिए, जो लोग पीते हैं लोग ताली होना चाहिए। दुबई के राजकुमार के बारे में बताया गया है कि जो उनका बाथरूम है, घर है, टॉयलेट है, सोना से। आप तो खाली जो कानून में पहनिएगा ना तो बक्सा के बक्से में रहेगा। हम देखते हैं शादी हुआ, गहना मिला, और 2 दिन पहले के बाद कहा बक्सा में। अब वो कब निकली? जब चरित्र बन दीदी गई है तो मैं पतो बांट लिया सब। देख रहे बहुत सारी महिलाएं खरीदती है, और खरीदने कहाँ रखती है? बक्सा में। कब निकली अंतिम सम देखे, बंटवारा होता है। वो दीदी कम रहेगा बेसी रहेगा चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा घर क्या है? ये शरीरवा है, इसको फिट रखिए। कान में जो कम रहे, पैर में क्या, देखिए ये शरीर फिट, ये घर फिट रहना चाहिए। तो जो खरीदा हुआ है ना, हम देखते हैं बक्सा का बक्से में रहता है जी। ठीक है, तो दुबई के राजकुमार जो है किसको इस्तेमाल कर रहा है कौन से को भी बहुत से लोग बताते हैं कितना बढ़िया है, तो डॉक्टर क्यों नहीं सलाह दे रहा है? तो देखिए कौन सा डॉक्टर, कॉस्मेटिक सर्जन डबल एफार्सियस लंदन से पढ़ा हुआ डॉक्टर बता रहा है कि जिसके घर में ये चला जाएगा, हमारे जैसे डॉक्टर के पास आने की नौबत भविष्य में नहीं जी। और वही नहीं, दिल का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर 17 साल से डॉक्टरों को पढ़ा रहा है। कौन सा डॉक्टर? जो दिल का इलाज ये बता रहे हैं कि जिसके घर में चला जाएगा, जो यहाँ का उत्पाद है, उसके घर में कभी भी दिल की बीमारी नहीं। तो बीमारी कैसे चल रहा है? आज दादा टेम्पो में आवत रहेंगे, वो दीदी गिरल हड़ी, अब जब गिरल हड़ी चटपट खत्म। यही तो बीमारी हो रहा है। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? आज आदमी सोया है, सुबह में सूचना मिल रहा है, कहानी क्या है? दिल की बीमारी। ये क्यों हो रहा है आगे बताया जाएगा जी। ठीक है, घूमने का भी मौका मिलता है। और पौंडीचेरी की फैक्ट्री में हम लोग को परम आदरणीय दरबार से गए, पता नहीं ये
मोरेना सेंटर खोल लिया और इसके जूस के बारे में बताया गया है कि जो महिला हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बताया गया है इसको, इस जूस को जो इस्तेमाल करेगा 80 साल में भी अपने आप को नौजवान फिट करेगा जी। डंडा लेकर नहीं चलिएगा जी, इतना पावरफुल चीज है। और 2018 में सीडी पर तेलंगाना सरकार ने देखा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, 250 बीघा जमीन दिया, वहां हम लोग का जो भी उत्पाद आता है सीडी पैड तेलंगाना से आता है और वहां फैक्ट्री बन करके तैयार है। वहां घूमने के लिए अरविंद सर, रोशन सर और राम गुप्ता सर, सबके लिए ताली होनी चाहिए। और जिनसे हम लोग सीखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार प्रजापति सर के लिए ताली होनी चाहिए। मास्टर को समझ में आ गया कि ये बढ़िया जगह है, सीखना चाहिए। हम मास्टर है, मेरा बेटा मास्टर नहीं बन सकता है। हमको भी यही समझ में आया कि मैं तो मास्टर बन जाऊंगा, 100% बन जाते हैं क्योंकि मेरे पास 2 डिग्री है। ये क्या गारंटी है मेरा बेटा मास्टर बन पाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम मास्टर बने खातिर बगलियों में चाहिए गंभीर चीज जी, लेकिन ये ऑलरेडी सर मास्टर है। इनको क्या समझ में आया? मैं देखा कि जो मास्टर लोग सीख रहे हैं तो हमको मास्टर बनने की जरूरत, हम दिमाग लगाएंगे। होता क्या है ना कि पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग में क्या होता है, जितना पढ़े है ना तो जितना दिमाग में घुसल है उतना निकालने में समय लगेगा। अब बुर्बक आदमी काहे पास यहाँ पे है? क्योंकि वो आदमी उतना दिमाग में घुसाया नहीं है, पढ़ा नहीं है। जो बताइएगा दिमाग में उसको घुस जाएगा। अब पढ़ा लिखा का आदमी का पहले से भरल है, उसको निकालने में टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मेरा वहां समाप्त हुआ और यहाँ से